लेट्स माइक न्यूज एट 7। आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। राघव चड्ढा ने जिस सैलाब की चेतावनी 21 दिन पहले दी थी, वो अब सियासी हकीकत बन गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे, जिसके बाद राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने आज पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया। इसे लेकर आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि पंजाब की जनता इन 7 नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। पार्टी ने उन्हें विधायक और सांसद बनाया, लेकिन अब वे भाजपा के साथ जाकर जनता की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस पंजाब में भगवंत मान सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जो 7 सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वे पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि देशद्रोही ये नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के भरोसे को तोड़ रहे हैं। भाजपा में जाने के बाद भी इन्हें कोई खास अहमियत नहीं मिलने वाली। पार्टी वड्डी हुंदी है, संगठन वड्डा हुंदा, व्यक्ति वड्डा नहीं हुंदा। ये 6-7 जाने जिहड़े गए ने, ये पंजाब नहीं हैगे, ये गदार ने, पंजाबियां दे गदार ने। बैठिया बिठाया नूं गद्दियां मिल गई, वोटां तां मंगणियां नहीं पईयां जी, ना किसी मूहरे हत्थ जोड़ने पे, ना गलियां जाके लोकां दे मुद्दियां दी गल करनी पई। बस बनी बनाई एक सीट मिल गई, चलो जी उत्थे राज सभा च, उत्थे जाके तिकड़मबाजियां करन लग गए, यार मैनू लै लो मैनू लै लो। ये अपनी जान बचाउण नूं उत्थे गए ने। होना इन्हां दा उधर भी कख नहीं, क्योंकि बीजेपी है वो ना रंग ला के छड़ देंदे बस। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने कहा कि 2020 में लद्दाख गतिरोध के दौरान सरकार ने सेना को पूरी आजादी दी थी और हालात बिगड़ने पर जरूरत पड़ने पर फायरिंग तक की अनुमति थी। उन्होंने कहा कि सरकार का जो उचित समझो वो करो वाला निर्देश सेना पर पूरे भरोसे को दर्शाता है और इसे राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। ये बयान राहुल गांधी के उन आरोपों के बाद आया है जिनमें उन्होंने दावा किया था कि सरकार ने सेना को अकेला छोड़ दिया था। नरवणे ने अपनी किताब से जुड़े विवाद पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार को कुछ आपत्तियां थीं तो ये उनका निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट से चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के नाम हटाए जाने के मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील आदित्य समद्दर ने कोर्ट को बताया कि इस याचिका में 71 लोग शामिल हैं, जिनमें 65 अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र में दर्ज EPIC नंबर अब वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इस कारण ये अधिकारी न तो वोट डाल पा रहे हैं और न ही पोस्टल बैलेट या EVM के जरिए मतदान कर सकते हैं। फिलहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है। When you fill out a Form 12A, it allows you to mention your EPIC number again. Using that same EPIC number, a Form 12B is issued to you, and that Form 12B allows you to cast your vote either by ballot or by EVM, by postal ballot or by EVM. So the petitioners in my matter cannot do any of that. They have been deleted from that list. They have also filed appeals under Section 24 with the appellate tribunals. But because of the large pendency, their appeals can't be heard on time. Obviously, one phase of the elections has already happened. The second phase is going to happen. न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.